लोग सुबह खाली पेट या तो चाय या कॉफ़ी लेते हैं और ये उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि इससे हमारा पेट साफ होता है। जी। मैं पढ़ रहा था कि इसके बहुत नुकसान भी हैं खाली पेट चाय लेने के। सो वो जिस चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं, खाली पेट हैं, आपने कुछ भी खाया, चाहे आपने पानी भी पिया हो 1 ग्लास, तो वो क्या करता है कि इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट को हरकत में लाता है। सो अभी तो पानी ही पिया है तो वो पेट तक ही पहुंचा है, वो बड़ी अंत तक तो नहीं गया है, लेकिन यूं कि वो अंदर पहुंचा है, इंटेस्टाइन ने मूवमेंट शुरू की है, वो जो मूवमेंट है वो फिर पैन गट मतलब छोटी आंत में भी शुरू हो जाती है, बड़ी में भी शुरू हो जाती है, जो अभी तक शांत थी रात जो अभी भर। तक रात भर शांत रही है। सो एक तरीके से उसको वो इनिशिएट करते हैं। अब वो चाय से भी कर सकते हैं, पानी से भी कर सकते हैं, किसी भी, अगर आप अपनी ही बुक्स में जाएं, हमारे अपने वेदों में जाएं, उसमें ये लिखा भी है कि सुबह उठो तो आप 4 बजे 3 बजे उठते हैं, उसमें मुझे आप 1-2 ग्लास पानी पी लीजिए। वो पानी पीने के बाद थोड़ा वॉक कीजिए, और वॉक करने के, जब आप वॉक के टाइम में आपको ऑटोमेटिकली जोर आ जाएगा। सो ये एक एक्चुअली हमारी किताबों में लिखा भी हुआ है और ये मेडिकली भी प्रूवन है कि गैस्ट्रोकोल बोलते हैं। लेकिन आप चाय से कीजिए या खाने से कीजिए, और बहुत हमारे मित्र हैं जो वो कहते हैं कि मैं सुबह एक सिगरेट पीता हूँ तब जगह मेरा पेट साफ होता है। तो वो सब कोई वही तो चीज़ क्या कर रहे सिगरेट हैं। से भी बॉल मूवमेंट शुरू हो जाता है क्या? वो आधे एक को तरीके मूवमेंट। से हैबिट है। अच्छा, अब वो कोई रिलेशन नहीं कोई है। रिलेशन नहीं है, वो चाहे पानी से भी हो सकता है होने के लिए। तो कई लोग तंबाकू खाते हैं गांव में। बहुत चीज़ें हैं। तो वही चीज़ें हैं कि लोग की धारणाएं हैं कि चाय से बनेगा या तंबाकू से होगा या सिगरेट से होगा, बट आप पानी भी पियेंगे तब भी वो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स एक्टिवेट क्या होगा ऐसा कुछ और तो नहीं है मोशन कि जाएगा। कुछ सिगरेट पीने से उनका ब्रेन सच में कोई मैसेज दे रहा हो कि नहीं अब आप। उल्टा निकोटीन या उस तरीके से ड्रग से या तंबाकू से तो मैं कहूँगा कि कब्ज होने की संभावना ज़्यादा है ज़्यादा है। रादर देन कि पेट साफ होने की। वो एक हैबिट बन चुकी है कई सालों में कि भाई मैं पीऊँगा तो पेट साफ होगा, तो वो एक दिक्कत आती है। इसके अलावा अगर आप कुछ जोड़ना चाहें, कुछ सलाह देना चाहें लोगों को। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेट की कोई भी बीमारी को लेके कि प्रिवेंशन, और प्रिवेंशन के लिए जो आज भी चीज़ें बिल्कुल एविडेंस बेस्ड हैं या रिलायबल हैं, उसमें से है एक्सरसाइज, अच्छी डाइट, अच्छा फाइबर, अच्छा पानी। ये अगर हम रखेंगे तो कॉन्स्टिपेशन से ऑटोमेटिकली दूर रहेंगे। सेकंड, अगर कॉन्स्टिपेशन से आपको सफ़र है भी, आप कई साल से उसको तंग कर रहे हैं, तो एक ही तरीके के लैक्सेटिव्स या बार बार कई साल के लैक्सेटिव्स मत खाते जाएं, उसको साइंटिफिकली इवेल्युएट कराएं। हमने इसी को एक आगे रखते हुए अपने फोर्टिस में भी हमने एक एडवांस कॉन्स्टिपेशन क्लिनिक की तरह लॉन्च किया है, जो हम कि सिर्फ रोज़ मंडे टू फ्राइडे 2 से 4 के बीच में उन्हीं पेशेंट्स को देखते हैं जहां कॉन्स्टिपेशन की कई लंबे टाइम से दिक्कत है, और उसको साइंटिफिकली एवेल्यूएट करने की ट्राई करते हैं। साइंटिफिक एवोल्यूशन का फ़ायदा ये है कि आपको ये पता लग जाएगा कि आपको दवाई ही खानी है, और खानी है तो किस प्रकार की खानी है, या फिर कुछ एक्सरसाइज करनी है, बायोफीडबैक करना है जिसमें दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। सो सारे कब्ज़ एक ही प्रकार के नहीं हैं, हमें उसको प्रॉपर एवेल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। हम चले आए। तो जब आप न्याय के लिए न्यायालय नहीं जा रहे, किसी पे अन्याय करने के लिए न्यायालय जा रहे हैं। 2-3 में मीडिया में ही होते, तो मैंने गाड़ी खरीद ली थी जैन। तनख्वाह उतनी होती नहीं थी, मतलब जितना चादर नहीं तो उससे ज़्यादा पैर फैला दिए, तो पैसे की कमती, और लिए थे खाली इसीलिए कि पीर बाबा के दम के वो पानी, बरसात हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक है, बारिश आएगी तो क्या है, बाइक में पीते थे तो बड़ा वो लगता था। तो अब लगा कि इसका EMI भी जाएगा। मैंने कार इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि मैं कहीं जा सकूं, इसलिए खरीदी कि कहीं खड़े होकर के